आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में हिस्ट्री जानेंगे कि हिस्ट्री वर्ड क्या है, किस वर्ड से लिया गया है। हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड, यूनानी वर्ड है जो हिस्टोरिया से लिया गया है। दैट मीन्स हिस्ट्री, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर बाय द इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है उसे हम लोग कहेंगे हिस्टोरिया। इसी वर्ड से लिया गया हिस्ट्री। और सबसे पहले ये काम यानी कि सबसे पहले बीती हुई घटना का काम यानी लिखने का काम जो सबसे पहले जो किया वो हेरोडोटस ने किया है, इसीलिए हम लोग हेरोडोटस को बोलते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री। अब क्या जितने भी घटनाएं घटी हुई है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेफिनेशन हिस्ट्री का क्या है। हिस्ट्री का जो डेफिनेशन वो क्या है, हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, यानी पास्ट इवेंट जितने भी अतीत में हुई घटनाएं वो क्या, वो हिस्ट्री है। क्या सारी घटनाएं हिस्ट्री है? नहीं दोस्तों, सारी घटनाएं हिस्ट्री नहीं है। अगर मेरे पास उस घटनाएं का, उस पास्ट इवेंट्स का अगर मेरे पास स्रोत है, सबूत है, एविडेंस है, तब हम लोग बोलेंगे उसको हिस्ट्री बोलेंगे। अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है तो वो सिर्फ पास्ट है या अतीत है। अब हम लोग ये देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या सबूत है, क्या क्या सोर्सेस है पास्ट इवेंट्स का। तो मेरे पास तीन टाइप्स का इवेंट्स है। जो फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, सेकंड इन्वेजन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर एंड थर्ड लिटरेरी सोर्स, विदेशी यात्रियों का आगमन और लिटरेरी सोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या है। मेरे पास एग्जांपल है। फर्स्ट है फॉसिल्स, जीवाश्म, जो में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। एंड सेकेंड है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। अभिलेख में हमें अशोक का अभिलेख मिला हुआ है, जिसमें दो टाइप्स का अभिलेख मिला है, एक खरोष्ठी लिपि एंड सेकेंड भरमी लिपि। इसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। थर्ड मेरे पास है मॉन्यूमेंट्स, स्मारक। स्मारक जो एग्जाम्पल है सांची स्तूप, ताजमहल, रेड फोर्ट। ये सारे एग्जाम्पल इस बात का सबूत है कि ये घटनाएं रियल में घटी हुई है। तो जब रियल में घटना घटी तो वो इतिहास है। फोर्थ है पॉइंट्स, जिसमें समुद्रगुप्त का पॉइंट हमें मिला है। उसमें ये दिखाया गया कि समुद्रगुप्त को एक साइड वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। तो हमें इस बात का पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक महान शासक हुए। और उसके साथ ये भी पता चलता है कि वर्ल्ड इंडिया ओल्डेस्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज वीणा। वीणा इज द ओल्डेस्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। एंड फिफ्थ है स्टेचू, जो स्टेचू में बहुत टाइप का स्टेचू मिला है, जिसमें पशुपतिनाथ है, नटराज है, पुरोहित है। एंड अब सेकेंड नंबर देखते हैं इन्वेजन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर, विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे देश आए, जिसमें फाहियान है, हैंसोंग है और इब्न बतूता, जो अफ्रीका से आए हुए थे। इब्न बतूता रहला नामक पुस्तक लिख करके हमारे देश के बहुत सारी तारीफें, बहुत सारे बखान किया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसमें से हैंसोंग है जो हमारे देश में 16 साल तक आकर के यहाँ रहा और यहाँ से एजुकेशन हासिल किया और हमारे जाकर के चाइना में जाकर के बहुत सारा तारीफ, हमारे इंडिया का तारीफ किया। और थर्ड मेरे पास है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मेरे पास दो टाइप्स का है, जिसमें से रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस का एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसमें से गीता है, सामवेद है, यथुर्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, रामायण है। ये सारे एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, रिलीजियस का है। ये सारी घटनाएं घटी हुई और उसका मेरे पास बुक के रूप में मेरे पास एविडेंस है। और हम लोग देखते हैं कि नॉन रिलीजियस का मेरे पास क्या क्या एविडेंस है। गैर धार्मिक, जिसमें से चाणक्य ने अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये सारे मेरे पास एविडेंस के रूप में है। अगर दोस्तों कोई भी घटना का अगर ये तीनों कसौटियों में अगर वो खरा उतरता है तो उसे हम बोलेंगे हिस्ट्री बोलेंगे। अगर ये तीनों कसौटियों में वो खरा नहीं उतरता है तो वो सिर्फ पास्ट है, वो सिर्फ कहानी है, वो सिर्फ इवेंट्स, वो सिर्फ पास्ट है, अतीत है। अब फ्रेंड हम देखते हैं कि हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, सेकंड मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास सबसे लंबा होगा। देयरफॉर वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स।
फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड प्रोटो हिस्टोरिक एंड थर्ड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो खोज है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। प्रोटो हिस्टोरिक का खोज जॉन मार्शल ने, एंड हिस्टोरिक पीरियड का हम लोग जानते हैं हेरोडोटस ने, दैट इज फादर ऑफ हिस्ट्री। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक एक लंबा पीरियड रहा होगा जिसको हम लोग फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टोन एज एंड कॉपर एज। स्टोन एज में लोग स्टोन का टूल्स वगैरह यूज करें। फिर से स्टोन एज को भी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड में सर जो मेरे अर्ली मैन जो हुआ करते थे वो क्या हंटर एंड गैदर, वो यानी कि वो हंटिंग करते थे और हंटर गैदर थे। किंतु इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC टू 10,000 BC, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या है पैलियोलिथिक पीरियड रहा है। जिसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी और पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो खोज है वो क्या है फायर का, इसका खोज है फायर का। एंड सेकेंड है मेसोलिथिक एज जिसका टाइम ड्यूरेशन है 10,000 BC टू 8,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। इस काल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी था वो पोर्ट्स था, पोर्ट्स। एंड ही स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द कल्टिवेशन, यानी कि वो अब उसको रियलाइज हो चुका था कि हम लोग अब जो अलग अलग जगह पे नहीं घूमे, एक जगह वो यानी रहना स्टार्ट करना यानी वो सीखना चाहते थे, यानी एक जगह यानी बैंक ऑफ रिवर के किनारे वो रहना स्टार्ट किया। फिर लास्ट में रहा नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल जो स्टार्ट होता है 8,000 BC टू 4,000 BC, 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे नवपाषाण काल। आज इस काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था एग्रीकल्चर, और इसी काल में जौ और गेहूं उसने उगाया, पहला एग्रीकल्चर जो कि जौ और गेहूं का। और इसी काल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इसमें पहिए का डिस्कवरी किया था। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में मेरे पास सिर्फ क्या, मेरे पास जो सबूत है इस पीरियड का वो सिर्फ मेरे पास फॉसिल्स है, मेरे पास सिर्फ इसका जीवाश्म है। एंड प्रोटो हिस्टोरिक का मेरे पास जो सबूत है जो सोर्सेस है वो क्या है फॉसिल्स एंड रिटेन सोर्सेस। मेरे पास दो सोर्सेस है फॉसिल्स एंड रिटेन, बट रिटेन सोर्सेस को अभी तक पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन हिस्टोरिक पीरियड हम उस पीरियड को कहेंगे जो मेरे पास क्या हो फॉसिल्स तो है ही, फॉसिल्स तो ही एंड रिटेन सोर्सेस को अभी पढ़ा जा चुका है, यानी कि रिटेन सोर्सेस को हिस्टोरिक पीरियड में इस पीरियड के रिटेन सोर्सेस को हम लोग पढ़ने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको यानी वैसा सोर्स है जिसमें मेरे पास रिटेन सोर्स हो और उसे पढ़ा जा सका है उसे बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड। मेरे पास फॉसिल्स हो और रिटेन सोर्स भी हो लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और जिस पीरियड में मेरे पास जिस एज में मेरे पास सिर्फ फॉसिल्स हो, नो एविडेंस ऑफ रिटेन सोर्सेस, यानी मेरे पास कोई लिखित जानकारी ना हो उसको बोलेंगे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड। थैंक यू दोस्तों।